छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। के का गाना चलेगा ही चलेगा। प्लेलिस्ट में एक 10-15 गाने तो है ही। डेफिनेटली इट्स अ मिसमैनेजमेंट कि जो कॉन्सर्ट्स होते हैं कभी ऐसा पहले हुआ नहीं है। ये तो जस्ट अनफॉर्चुनेटली है बट मैं हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ ऐशी रॉय न्यूज़ प्लस से। जैसा कि आप सभी को पता है के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत बॉलीवुड का मशहूर सिंगर की मौत हो गई है। यही नजरुल मंच पर उसका आखिरी परफॉर्मेंस था। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका राय क्या है। आपका नाम? उर्मिता शाह। उर्मिता, राइट। उर्मिता, मुझे एक बात बताइए, कृष्ण कुमार कुन्नत बॉलीवुड का मेजर मशहूर सिंगर का डेथ हो गया, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? एक्चुअली जब हमने सुना ये न्यूज़ करीब 11:27 PM तक, तो हम लोग मतलब वी आर फ्रॉम वेरी म्यूज़िक बैकग्राउंड, हमारी पढ़ाई वढ़ाई सब वही। आपने अटेंड की थी ये कॉन्सर्ट? नहीं अटेंड क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि पास का जो प्रॉब्लम था वो हम अरेंज नहीं कर पाए थे। बट जब हमको पता चला कि ये समथिंग ऐसा कुछ हो, वी आर वेरी शॉक्ड एक्चुअली। मतलब हमको बिलीव करने में बहुत टाइम लग गया कि सच में के सर नहीं है। तो ऐसा ही हुआ कि हम लोग सारे कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमको लग रहा था कि कोई बता दे कि ये फेक न्यूज़ है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शौक था, मेरे लिए, मेरे दोस्तों के लिए। ऐसा हो कि हम सारी रात तक जाग रहे थे इसके लिए। मतलब वी कांट एक्सप्रेस इट। मतलब कैसा अभी भी हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि वो नहीं है यहाँ। डेफिनेटली इट्स अ मिसमैनेजमेंट, क्योंकि मतलब जो यहाँ पे जो कॉन्सर्ट्स होते हैं कभी ऐसा पहले हुआ नहीं है, हमने कभी देखा नहीं। जैसे कि हम कोलकाता के रेसिडेंट हैं, तो मतलब नजरुल मंच का जो कैपेसिटी है वो 2,500 का है, वो 10,000 नहीं, एक्चुअली 7,500 लोग आ गए थे। हम लोगों ने कहा मतलब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दरवाज़ा ओपन कर दो। तो डेफिनेटली इट्स अ मिसमैनेजमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। के एक बहुत ही मशहूर है हमारे लिए। मतलब हम जब छोटे थे तब से लेके आज तक उनके गाने सुन के, मतलब वो दुख में हो या सुख में, तो हमको थोड़ा ये मतलब पहले से ही मैनेजमेंट सही करना चाहिए था कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जैसे हम लोग आर्टिस्ट हैं तो मतलब हमको तो कोई सोचता ही नहीं कि नहीं इनकी भी कोई मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही हुआ है, अभी बैड लक है हमारा। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट मुझे कहिए के का डेथ कितना बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए? ये तो हम बोल के आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अभी। मतलब मैं जैसे बोल रही थी कि अभी भी हम लोग शॉक्ड है कि ऐसा हुआ है या नहीं होना चाहिए था। हम नहीं बता सकते, मतलब वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। अच्छा, एक बहुत ही खास बात यहाँ पे जो आता है कि कुछ दिनों पहले रूपंकर बागची जो है बहुत ही फेमस बंगाली सिंगर, उसने एक कमेंट किया था के ऊपर कि के कौन है। इसके ऊपर आपको क्या बोलना है, ये सही था या गलत था? ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि हम जो आर्टिस्ट हैं, हमारा पहला जो मतलब क्राइटेरिया होता है या फिर एथिक्स जो होता है कि आप दूसरे आर्टिस्ट को पहले मतलब इनकरेज करो या फिर उनको मतलब इनकरेज ही करो, बट डिस्करेज मत करो। ये सभी हम एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उनको डिस्करेज करें। तो के जिसका इतना हिट सॉन्ग्स है, एक से बढ़कर एक सॉन्ग्स है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सडन डेथ है, इसके बारे में आपको क्या बोलना है? I used to love each song. I will love each song throughout my life. आपका नाम? सुकृति नियोगी। सुकृति नियोगी। सो सुकृति, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? क्या बोलना है आपको के का ये अनफॉर्चुनेट डेथ के बारे में? ये तो जस्ट अनफॉर्चुनेट ही है, बट मैं लास्ट डे उनका परफॉर्म देखा। आपने परफॉर्मेंस देखने को आई थी? हाँ। कैसा लगा उनका परफॉर्मेंस? तो बहुत अच्छा था वो। उससे तो मैंने कुछ उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। हम सभी जो है के सॉन्ग सुनकर ही बड़े हुए हैं। आपके बचपन में भी आप सुनते हुए बड़ी हुई होंगी। हाँ, ऑब्वियसली। आपका नाम? मेरा नाम अवंतिक गुहो। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के उनका डेथ हो गया। उनका आखिरी परफॉर्मेंस यही नजरुल मंच में था, तो उनके गाने के बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, उनका गाना हम सबके लिए, जो भी हो, इंडियंस के लिए एक बहुत हार्ट के पास है। हर रात के का गाना चलेगा ही चलेगा। प्लेलिस्ट में एक 10-15 गाने तो है ही। जब मैं घर लौटा और फिर मेरा एक दोस्त था यहाँ पर, उसने बोला कि ऐसा हो गया, मैं
विश्वास नहीं किया। मैंने बोला क्या बोल रहे हो। बहुत ही शॉकिंग था। हाँ मुझको ये मैं होगा एक मैं न्यूज़ देखा, फिर आई वाज लाइक बिलीव नहीं किया। ये ऑडिटोरियम का कैपेसिटी है 2500 से 3000 लोगों का, वहाँ 10,000 लोग आए हुए थे। तो क्या आपको लगता है, ऊपर से एसी भी नहीं चल रहा था, उनको प्रॉब्लम हो गया था? मैंने जहाँ तक सुना एसी बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया? हाँ, क्योंकि वो बाहर का दरवाजे सब खोल दिए थे, उसलिए उन लोगों ने सोचा कि एमडीए वालों ने सोचा, ये मैं अच्छे से नहीं जानता, जो सुना हूँ मैं कि एसी बंद कर दिए थे क्योंकि बाहर का दरवाजे खोले थे। अब क्या हुआ, बाहर के लोगों को मतलब भगाने के लिए उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। अच्छा, ठीक है, लगता है वो उसका जो धुआं है वो भी अंदर गया था। मिसमैनेजमेंट तो है ही, लेकिन देखिए क्या है, नजरुल मंच में पहले भी ऐसा हो चुका है कि ज़्यादा लोग आ गए, दरवाज़ा टूट गया, एसी बंद हो गया। लेकिन क्या असल में क्या होना चाहिए था, पुलिस नहीं था। मैं जब भी आया मैंने देखा ही नहीं। हर वक्त जब भी प्रोग्राम होता है, फॉसिल्स का हो कि कुछ भी का हो, पुलिस पोस्टिंग रहता है कि जो कॉलेज है उन्होंने अगर इतना पास दिया है कि मेरा 1,500-2,500 पास है, 2,500 लोग आएंगे, लेकिन उसके बाद अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। ये इनका फॉल्ट है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है उनको परमिशन लेना पड़ता है पुलिस स्टेशन से, जे हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है, इतना लोग आएंगे, आप प्लीज़ हेल्प कीजिए कि ज़्यादा लोग आएंगे तो हमारा ऑडिटोरियम का कुछ बिगड़ सकता है। आपका नाम क्या है? लालवानी। ओके लालवानी जी, एक वीडियो लीक हुआ है जो कि केके का एक फ़ैन ने जो आया हुआ था यहाँ उसके परफॉर्मेंस पर, लीक हुआ है वो वीडियो, जिसमें दिख रहा है कि केके उसका पसीना पहुँच रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको गर्मी लग रही है। वो मैनेजमेंट को बोल रहा है कि एसी ऑन करे, लेकिन फिर भी एसी ऑन नहीं होता। तो इसके बारे में क्या कहना, क्या मिसमैनेजमेंट है ये? हाँ, एसी ऑन रहता है नजरुल मंच में, लेकिन वो एसी जो है इनफ नहीं है। तो हमेशा ये लोग का जेन सेट होता है बाहर। जितना भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि लास्ट कोलकाता फिल्म फेस्टिवल का इनॉग्रेशन यहाँ पे हुआ था, तभी भी इन लोग का 3-4 जेन सेट होता है बाहर। लेकिन उस दिन क्योंकि कॉलेज फेस्ट था, इन लोग का बजट शायद नहीं भी है, एक भी नहीं था जेन सेट। वो तो मुझे उसी टाइम स्ट्राइक किया कि पता नहीं क्या हो रहा है अंदर। आप देखने आए थे? नहीं, देख रहे नहीं, हम लोग तो ऐसे ही वॉक के लिए आते हैं ना हर दिन। तो बाहर बहुत कॉलेज के बच्चे लोग थे, तो फिर वही टाइम मैंने देखा कोई जेन सेट नहीं है, पता नहीं अंदर कुछ तो होगा इन लोग का अपना। केके जो वहाँ पे परफॉर्म कर उतना मालूम नहीं था। अच्छा। लेकिन एक भी जेन सेट नहीं। तब मैंने सोचा कि अंदर में एसी का क्या हाल हो, पता नहीं इसके वजह क्या है। लेकिन जो भी है मैनेजमेंट नजरुल मंच का, ये देखना चाहिए कि ये एसी का तो बरोबर का प्रॉब्लम है, ये आज का नहीं है, बहुत दिन का ही प्रॉब्लम है। तो हमेशा जितना भी प्रोग्राम्स है, बजट जब होते हैं कि ये गवर्नमेंट का जितना जेन सेट होता है, लेकिन उस दिन नहीं था। आपका नाम क्या है? तस्मिया फ़ातिमा। केके के गाने कितने पसंद थे आपको? बहुत ज़्यादा। उनके 2 गाने बोलिए जो आपको बहुत ही पसंद है, हर वक्त सुनते थे। एक तुम मिले और आँखों में तेरी अजब सी अदाएँ। वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई उनकी। उसका लास्ट परफॉर्मेंस यही नजरुल मंच पे था, तो उनके डेथ को लेके क्या रिएक्शन है आपका? आई एम वेरी शॉक्ड। मतलब लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, ऐसा अचानक से हुआ, किसी ने सोचा नहीं था। आपका नाम? मेरा नाम जय नस्कर। अच्छा जय, हमें ये बताइए कि केके का जो है मौत हो गया था, बहुत ही दुखद घटना है। यहाँ पे उसका लास्ट परफॉर्मेंस था। मैं आया था इधर। अच्छा, आप आए थे कॉन्सर्ट पे, कैसा लगा कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट तो अच्छा लगा। केके का हर मेरा घर का सामने भी किया था एक बार, वो वहाँ पर भी गया। इधर 2 दिन आगे भी था एक परफॉर्मेंस। हाँ, उस दिन भी था, अगले दिन भी था। मैं तो प्रोग्राम देख के चला आया वापस। बहुत ऑडियंस था, जितना नहीं होना चाहिए। बस कॉलेज प्रोग्राम फेस्ट में उतना होता है। प्रोग्राम कब तक चला था? प्रोग्राम चला था करीब 9-9:30 बजे तक चला था। प्रोग्राम के बीच में कुछ नहीं हुआ। प्रोग्राम तो वो जैसे करता है वैसे ही करा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बोल रहा था एसी नहीं काम कर रहा, स्टेज में हाथ दिखाकर बोल रहा था। आपका नाम? मोहम्मद नसीम। अच्छा नसीम जी, ये बताइए केके यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ के गाने आप सुनते थे, बहुत ही पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर थे वो। हाँ, गाना तो सुनता था और मेरा बहुत फेवरेट एक्टर था, वो सिंगर था, उसका गाना भी बहुत अच्छा लगता था। हाँ, एसी तो काम नहीं कर रहा था, उसके ऊपर से क्लाउड बहुत ज़्यादा था और वो बोल रहा था कि एसी थोड़ा चिल कर दीजिए, एसी काम नहीं कर रहा था।
और क्लाउड भी बहुत, और मतलब ऑडियंस इतना ज़्यादा हो गए थे, वो पहले कार से इतना क्लाउड देख के वो कार से निकल नहीं पा रहे थे पहले। नहीं, नजरुल मंच में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसका मतलब केके का इतना ज़्यादा फैन है ना, तो वो आने से इतना ऐसा हो गया। नहीं, एंट्री देना तो नहीं चाहिए था, मगर किस को आप रोकिएगा बोलिए। इतना ज़्यादा फैन है, अगर इतना सारा लोग एक साथ आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। इसका सरकार भी कुछ कर नहीं पाएगा।